हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेटी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको 140 156 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, पहला है 140। अब देखिए 140 का गुणनखंड तोड़ना है। देखिए संख्याओं का अगर गुणनखंड करने आपको आ जाएगा, आप यह पहले भी पढ़ना था और अभी भी पढ़ना। अगर आप संख्याओं का गुणनखंड करना आसानी से सीख जाते हैं तो इससे जो आधारित सवाल है आते हैं एग्जाम में, आपके 2 नंबर के दिए जाते हैं। 2 संख्याओं दे दिया जाएगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालें। तो उसके लिए आपको गुणनखंड करने पहले आना चाहिए। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते, 140 का गुणनखंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, 140 का एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। आप रफ में कीजिएगा, है ना। 40 दूसरा आएगा, बस हो गया आपका, ना। ये रफ वर्क है, तो इसको बस लिखना शुरू कर दीजिएगा। 140 से कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। बस हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन है 156 का निकालना है। उसी तरह 156 का भी निकालेंगे। 2 से निकालेंगे 7 14 8 में 16, 2 से निकालेंगे 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 3 से निकालेंगे 33 40। तो इसका निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका पावर में रखेंगे 2 के पावर 2 इंटू के पावर 1 और 3 के पावर यही 1 होगा। थर्ड क्वेश्चन है 3825। उसी तरह आप यहाँ से निकालिएगा, 3825 का निकालिएगा, 5 से निकालिएगा, 7 5 35 और 6 5 30 50 25। फिर 5 से निकालिएगा, एक मरतबा में 50 25 5 15, 17 9 153। अगर वही अगर 3 से लगाइएगा, पहले 3 से भी लग जाता था, कोई बात नहीं, 3 से लगाइएगा तो 5 15 और 1, फिर 3 से लगाइएगा 17, मतलब में बात बराबर ही है। इसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको पावर में लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसी तरह आप 4 नंबर क्वेश्चन भी है, आप अपने से कर सकते हैं। 5005 है और वही 5th नंबर क्वेश्चन है 7429। इसका भी बस उसी तरह क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए था। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं और जांच करना है कि क्या हो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्या है, 26 और 91 का एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना और इसका जांच करना है। क्या 2 संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर किसके,
HCF और LCM के बराबर होते हैं। तो चलिए, तुम बताए थे दो संख्याओं का HCF और LCM निकालना आसान होगा गुणनखंड विधि से, तो हम निकालते हैं। तो करेंगे 6 का अच्छा करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 13 दूनी 26, 2 से तो 13, यानी कि इसका पावर निकलेगा, तो पावर में सेम ही है। तो हम लोग जानते हैं HCF कैसे निकलता है। पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF पता है, HCF जो मतलब कि कॉमन, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं वही दो संख्याओं का HCF होता है। तो कॉमन देखिए आप कौन है, इसमें 2 है, इसमें 13 है, तो पावर सेम ही है सबका। इसमें 2 है, 7 कॉमन है नहीं, लेकिन ये 13 कॉमन है, तो यही दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। यानी कि HCF ऑफ 26 और 91 है, कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर उसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकलेगा, देखिए क्या करते हैं एलसीएम निकालने के, जो सबका हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लिखते चल जाते हैं सभी का। ठीक है, तो देखिए 2 अंक का भी एक ही पावर है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 13 का भी पावर एक सेम ही है, तो 13 का एक ही हो जाएगा, और 7 का भी पावर सेम है तो 7 ही हो जाएगा, बस इतना ही। इसका हो जाएगा 63 91 और 91 दूनी दो हासिल 1 9 18 82, यानी कि ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 182 जाएगा। अब कह रहा है क्या, जांच करना, जांच करना है, क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। चलिए इसको चेक करते हैं। तो दो संख्याओं का हम लोग निकाल लिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना 26 और 91 बराबर HCF होगा, दो संख्या होगा तो HCF कितना है 13, LCM भी कितना निकला है 182। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, सेम ही निकलेगा। ठीक है, ऐसे में भी अगर अथी है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी काट सकते हैं, 13 7 91 और इसको गुना कीजिए, और इतना गुना करने पर कितना आ जाएगा 182 आएगा। तो करेंगे तो कितना होगा 6 7 42 के 2 हासिल 4 7 14 14 4 18 बराबर 182, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हो रहा है LHS बराबर LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि जांच क्या है मेरा सही है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, और फिर इसी तरह दो संख्याओं का जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू HCF होता है। वही थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, और फिर दो संख्याओं का जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, बस आप इसी पैटर्न पर आधारित क्या कर सकते हैं, ये दोनों का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा का यूज कर निम्नलिखित का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम 3 अंकों का क्या करेंगे, 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड का जो है पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 12 15
और 21, इस सब का क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। किस मेथड का यूज करके, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 क्या होगा, 2 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। वही अगर 15 करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5, इसका पावर होगा 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 21 आएगा। तो 7×3=21, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। और हम आपको बता दिए थे से LCM सॉरी HCF 2 संख्या हो या 3 संख्या का निकालना हो तो कंडीशन सेम ही अप्लाई करेंगे, यानी कि तीनों संख्या में हम लोग को कॉमन देखना होगा कि तीनों संख्या में कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में आ रहा है, वही संख्या ये तीनों संख्याओं का HCF निकलेगा। तो देखिए इसमें 2 इंटू है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, सॉरी कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 के पावर 1 वाला कॉमन आ रहा है। यह जो होगा दो संख्याओं का HCF होगा, यानी कि HCF ऑफ कितना होगा, 3 के पावर 1 यानी कि 3 होगा। ठीक है, अब देखिए LCM निकालना, तो LCM कैसे निकलेगा, LCM बताइए दिए हमें 2 के लिए, 2 अंकों के लिए और 3 अंकों के लिए निकालना है, तो कंडीशन सेम ही अप्लाई होगा। तो देखिए देखेंगे हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 ही है, तो 2। 3 के पावर हाईएस्ट कितना है, 3, 1 है, इंटू 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो 5 है, और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 1 है। बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल कर चला आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 23 60, 60 7 420। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 17 गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 × 17 होगा, और 23 का निकालेंगे तो कितना होगा, 1 × 23, और 19 का निकालेंगे, 29 का निकालेंगे तो 1 × 29, यानी कि तीनों कौन कितना है, 1 है। ठीक, यानी कि HCF 17, 23 और 29 का कितना निकला, 1। वही LCM के बाद किया जाए तो LCM कितना है, 17, 23 और 29 का निकालना होगा तो कितना निकलेगा, तो इसमें पावर कितना है, 17 का पावर भी 1 है, 23 का पावर भी 1 है, 29 का पावर भी 1 है, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा यही संख्याओं का, तीनों संख्याओं का LCM निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का HCF निकालना है। इसमें भी क्या करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक, बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, आप इसी तरह से इस क्वेश्चन का भी सलूशन निकाल सकते हैं। कुछ आप अपने से भी करेंगे तो सुविधा होगा बनाने में। अब देखिए इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है। इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है क्या, देख पा रहे होंगे आप, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी कि HCF जो है 306 और 657 का 9 दिया गया है। ठीक है, LCM 306 और 657 यानी कि इसी संख्या का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए ये आपके 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कर कर रखें
ताकि 1 नंबर में आवे या फिर 2 नंबर में आवे, आप इसको आसानी से बना दें। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना चाहता हम, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, HCF दिया गया है 306 और 657 बराबर 9 दिया गया। LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। ठीक है, क्या होगा देखिए, हम लोग अभी निकाले हैं, तो नियम है क्या, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या का गुणनफल कितना, यही ना होगा, ए होगा और एक ये होगा। ठीक है, 306 गुने 657, HCF तो पता ही है कितना 9 और LCM तो निकालना। और 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 27, 9 चौका 36, 34 मतलब होगा। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 4 इंटू 6 5 7। तो निकालते हैं कितना होगा, हाँ सच कट्ठा हासिल 2, 5 का 20, 2 22 हासिल 2, 6 का 24 और 2 26, 7 का हासिल 2, 5 15 15 2 17 7 हासिल, सॉरी 17 7 हासिल 1, 19 8 3 13 दिन हासिल 1 और 11 हासिल 1 1 1 2। इसका आंसर निकलेगा कितना, गुना मल्टीप्लाई करने पर 21,300, सॉरी 2,13,000 कितना है, इतना है। ठीक है, 21,338 आपका LCM निकल जाएगा। बस यही मेथड का अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।